हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होते क्या है, ठीक है। तो इसमें जैसे हम लोग ऑलरेडी जो अलजेब्रा पढ़े हैं, जैसे उसमें हम लोग पढ़े हैं ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। वो एक आइडेंटिटी होता है। जैसे हम लोग अगर बात करें कि ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, तो ये भी एक आइडेंटिटी होता है जो कि ए प्लस बी एंड ए माइनस बी के इक्वल होता है। सेम वैसे हम लोग ट्रिगो में आइडेंटिटी देखेंगे कि जो ट्रिगो का आइडेंटिटी होता है वो मतलब उसका वैल्यू कैसे कांस्टेंट होता है, क्योंकि आइडेंटिटी की मीन्स होता है वन, कि उसका कुछ भी वैल्यू रखा जाए उसका वैल्यू कितना होना चाहिए, वन के होना चाहिए। दैट मीन्स आइडेंटिटी होना चाहिए। तो इसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में बेसिकली 3 आइडेंटिटीज होता है और उससे बहुत सारे मतलब फॉर्मूला निकलते हैं। मतलब बेसिक जो होते हैं वो 3 होते हैं, जिसमें फर्स्ट हम लोग का है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसमें जो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसमें होता है जो थीटा का वैल्यू हम लोग कुछ भी रख सकते हैं जो किसके बीच लाई करना चाहिए, वो एक्यूट एंगल होना चाहिए, यानी 0 से लेकर 90 के बीच में लाई करना चाहिए। तो इसका जो वैल्यू होगा ऑलवेज जो 1 के इक्वल होगा। ये होता है आइडेंटिटी। चाहे अगर मान लीजिए अगर हम 45 रखते हैं, अगर थीटा का वैल्यू अगर हम 45 पुट करते हैं तो थीटा इसमें 45, तो साइन 45 का जो वैल्यू होगा साइन 45 इसका स्क्वायर प्लस ये कॉस स्क्वायर 45, इसका भी वैल्यू कितना होता है 45 का होता है 1/√2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस ये हो जाएगा हम लोग का ये भी होता है 1/√2 और इसका स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा 1/4, ये सॉरी 1/2 का स्क्वायर करेंगे, रूट से कैंसिल, ये 2 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 1/2। इसमें देख रहे हैं हाफ हाफ है ऐड होगा, यानी दैट मींस ये हो जाएगा 1 + 1/2 यानी 2/2 यानी कैंसिल होकर 1 आ गया। दैट मींस जो 1 आया ये आइडेंटिटी है। तो यानी एंगल का जो हम थीटा का वैल्यू बोल सकते हैं, थीटा वैल्यू लाई कहां से करेगा, तो 0 से इक्वल टू और ये जो थीटा होगा और लेस देन और इक्वल टू 90 के बीच लाई करेगा कौन, थीटा। तो फिर ये हमारा आइडेंटिटी उसके लिए सही है। अगर वो इसका वैल्यू अगर 90 से अबव लेते हैं तो फिर ये 1 जो है 1 नहीं आएगा, वो चीज आइडेंटिटी को मतलब ये फॉलो नहीं करेगा, फिर वो गलत हो जाएगा। तो आइए हम लोग इसमें देखते हैं। ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड जो एक होता है सेकंड वो होता है कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा, एक ये होता है आइडेंटिटी सेकंड वाला। एंड एक थर्ड जो आइडेंटिटी होता है वो होता है क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + cot स्क्वायर थीटा, एक ये आइडेंटिटी होता है। अब इसी 3 आइडेंटिटी से बाकी सब फार्मूला बने हुए हैं। तो आइए हम इस 3 आइडेंटिटी आते कैसे हैं, मतलब इसको प्रूव कैसे करते हैं वो चीजें देखते हैं। फर्स्ट हम लोग बात करते हैं कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि आइडेंटिटी जो भी पढ़ रहे हैं ये चीज अभी हम लोग क्लास अगर अकॉर्डिंग टू 10 बोले तो इसमें 10 के अकॉर्डिंग हम लोग को जो ट्रिगो पढ़ना है वो चीजें बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल के लिए सॉल्व करना है क्लास अकॉर्डिंग टू क्लास 10। बट आगे चलकर हमको बहुत सारे ट्राइंगल में भी लग सकता है, क्वाड्रेटर में भी लग सकता है। ट्रिगो का यूज ऐसा नहीं है ओनली ट्राइंगल में, सभी मतलब जिसमें भी एंगल का वैल्यू निकालना है अगर उसका साइड के रेशियो तो उसमें हम लोग ट्रिगो का हेल्प ले सकते हैं। अब इसके लिए हम लोग सबसे फर्स्ट एक क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट एक ये लाइन हो गया, यहां से ये कुछ इंक्लाइंड है एक लाइन, इसको हम ले रहे हैं, इसको ए लेते हैं, एक यहाँ पॉइंट हम इसको बी ले लेते हैं, एक ये पॉइंट हो गया हम लोग का सी, इसको हम क्या करते हैं ज्वाइन कर देते हैं। अब हम देख रहे हैं कि जो ए बी सी एक क्या बना, एक ही ट्रायंगल बना। तो एबीसी ट्रायंगल बना, हम यहाँ पे हम ले लेते हैं ये थीटा, ये एंगल क्या हो गया थीटा, और यहाँ पे ये जो एंगल है वो कितना है 90 डिग्री, ये हो गया हम लोग का 90 डिग्री। तो एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहां राइट एंगल एट बी। देन हम बोल सकते हैं कि जो हम लोग को थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा के जो फ्रंट वाला सामने वाला साइड जो होता है उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। दैट मींस ये हो गया हम लोग का परपेंडिकुलर, और ये जो थीटा के मतलब एडजेसेंट साइड होता है उसको बोलते हैं बेस, और एक एडजेसेंट जो 90 के सामने होता है उसको बोलते हैं हाइपोटेनस। आई थिंक इतना आप लोग को पता होगा। अब इसमें हम लोग फर्स्ट अगर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम चले, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि जो हमारा आइडेंटिटी प्रूफ होता है वो पाइथागोरस थ्योरम से ही होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम ये बोलता है कि हाइपोटेनस के स्क्वायर दैट मींस
AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या होता है पहले लिख देते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम ये बोलता है, जो पाइथागोरस जिन बताए थे उनके अकॉर्डिंग ये था कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है दैट मीन्स AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा BC का स्क्वायर। उनके अकॉर्डिंग कहना था कि जो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर का हाइपोटेनस का अगर स्क्वायर करेंगे तो अदर जो टू साइड्स है दैट मीन्स परपेंडिकुलर एंड बेस उसके स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। यही होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो अब इसके अकॉर्डिंग इसको हम प्रूव करते हैं, तो हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू बाई पाइथागोरस थ्योरम हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम फिगर लिख सकते हैं हम लोग कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा BC का स्क्वायर। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब इसमें कुछ करना हम लोग कुछ नहीं है। देखिए जैसे इसमें 3 है, एक तो AC हो गया, दूसरा BC और BC हो गया, थर्ड AB हो गया। तो इसमें एक ट्राइंगल होता है, इसमें 3 साइड से बाउंडेड होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तीनों साइड्स को हम एक एक बार उसको डिवाइड करते जाएंगे। मतलब फर्स्ट अगर हम AC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो उससे एक रिलेशन मिल जाएगा। 3 हम आइडेंटिटी बोले ना, 3 आइडेंटिटी लिखे भी थे, वही 3 आइडेंटिटी 3 से आएगा। तो फर्स्ट AC से डिवाइड करेंगे तो एक आइडेंटिटी मिल जाएगा बोथ साइड। सेकंड हम AB से डिवाइड करेंगे तो दूसरा आइडेंटिटी मिल जाएगा। थर्ड अगर हम BC से करेंगे तब भी एक आइडेंटिटी मिल जाएगा। यानी दैट मींस इससे हमको 3 आइडेंटिटी हम ऑब्टेन करेंगे। तो फर्स्ट हम लिखते हैं डिवाइडिंग बाय AC स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। डिवाइडिंग बाई AC स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब बोथ साइड हम लोग क्या करेंगे, AC से स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो AC स्क्वायर बाई ये कितना हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा हम लोग का AB स्क्वायर बाई इसको भी डिवाइड करेंगे तो AC स्क्वायर प्लस ये BC स्क्वायर बाई ये हो जाएगा AC स्क्वायर। क्योंकि हम लिखे हैं डिवाइडिंग बाई AC स्क्वायर ऑन बोथ साइड। हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, AC से दोनों साइड, इसलिए इधर भी कर दिया, LCS को भी AC से डिवाइड कर दिया और RCS को भी AC स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इसमें अगर AC से AC देख रहे हैं तो AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कैंसिल हो गया। क्या बचा यहाँ पे, रिमेनिंग यहाँ पे बच गया 1 इक्वल टू ये हो गया AB बाई AC। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट अगर दोनों का स्क्वायर है तो हम एक स्क्वायर लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, AB बाई AC का ये हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, BC बाई ये AC का हम लिख सकते हैं होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए फ्रॉम फिगर से AB बाई AC क्या है, AB बाई AC एंड दैट मींस बेस बाई हाइपोटेनस। AB बाई AC ये हो गया बेस और ये हो गया AC हाइपोटेनस। तो बेस बाई हाइपोटेनस किसका ये मतलब फॉर्मूला होता है, किसका रेशियो होता है, cos थीटा का। ये किसका होता है, तो ये हो जाएगा ये cos थीटा, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिखेंगे प्लस ये BC बाई AC देखेंगे तो BC देखेंगे तो BC क्या हो गया, ये हो गया दैट मींस परपेंडिकुलर, BC ये हो गया परपेंडिकुलर और फिर AC है तो AC क्या हो गया हाइपोटेनस। तो इसका मींस क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस ये हो गया साइन थीटा। ऑलरेडी हम लोग जानते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब यहां से अगर हम इसको करें तो यहां से हम ये चीज लिख सकते हैं कि 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब यही रेशियो जो होता है AC को आइडेंटिटी बोलते हैं, जो कि हम लोग का फर्स्ट वाला ये प्रूव हुआ। यानी साइन स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं ऐसे भी, इसको पहले लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसको यहाँ पे लिख देते हैं, हमें दिख रहा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हम लोग थीटा का वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, यानी जो थीटा का वैल्यू लाई करेगा, थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगा, तो जो थीटा का वैल्यू लाई कर देगा यहाँ पे लिख देते हैं जो थीटा होगा ये ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा 0 के और लेस देन और इक्वल टू ये 90 डिग्री के इक्वल होता है। ये होता है थीटा का वैल्यू किसके लिए, फॉर आइडेंटिटी। अब इस आइडेंटिटी से बहुत सारे हम लोग का फॉर्मूला निकलते हैं, तो पहले इतना आप नोट कर लीजिए फिर हम उसको बताते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें।
ठीक है, ये रिजल्ट याद रखें, जस्ट हम इससे भी प्रूव करते हैं। ये हम लोग का प्रूफ हो चुका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यही होता है हमारा फर्स्ट आइडेंटिटी। अब यहां से हम इससे फॉर्मूला ऑब्टेन करेंगे, ये हम लोग फर्स्ट इक्वेशन आएगा, फर्स्ट इक्वेशन से काम आगे आएगा। अब इससे हम निकाल सकते हैं क्या, इससे अब फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे। तो फर्स्ट क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसको लिखें तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इधर 1 है तो आरएचएस में हम 1 लिख देते हैं, इधर के कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां से अगर हम साइन थीटा बोले तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये एक फॉर्मूला हो गया। डेट मींस अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रूट अंडर में रहेगा, उसका वैल्यू हम डायरेक्ट साइन थीटा लिख सकते हैं, या अगर कहीं साइन थीटा हो तो डायरेक्ट हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। तो इसमें मतलब क्या होता है, इसमें ज्यादा फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं होता, 3 आइडेंटिटी याद रखिए। ये जो हो गया, एक और 2 हम प्रूव कराएंगे, वो इसी से मतलब पूरा आइडेंटिटी का क्वेश्चन बन जाएगा। अब ये तो इसी से तो निकला है ना, ये तो फॉर्मूला जो निकला है इससे निकला है। अगर बेसिक याद है तो हम उसको तो कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं तो ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे करते हैं, पूरा रट लेते हैं और पूरा रटते हैं, बाद में टोटल भूल जाते हैं, ना एक भी याद रहेगा, वो कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं। इसलिए इस चीज को हम लोग याद रखना है कि बेसिक जो हो गया ये हमारा, ये मतलब बेसिक हो गया, ये फंडामेंटल हो गया, इसी से ये सभी चीजें निकलेंगे। अब ये चीजें हम लोग क्या हो गया, अगर हम यहीं से अगर दूसरा निकाले फॉर्मूला, तो अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा को इधर रखते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को, तो फिर साइन को उधर भेजेंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी फॉर्मूला हो गया। साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, जब कॉस स्क्वायर थीटा को होगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहां से अगर आप चाहो तो कॉस थीटा का भी वैल्यू निकाल सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा, इधर से स्क्वायर जाकर उधर रूट बना देगा, तो 1 माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। समझ आ रहा होगा। तो ये रहा, इससे कितना रिलेशन मिला, तो एक ये मिला, 2 एक हो गया, ये 2 एक 3 4 एक 5, यानी 5 फॉर्मूला एक से याद रखना है। तो 5 फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, बेसिक हम याद रखेंगे ये, और इसी से ये 4 निकला हुआ है। आई थिंक समझ में आया होगा, इसको नोट करें, हम लोग सेकेंड आइडेंटिटी पे चले। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थीटा का वैल्यू वही रहेगा, थीटा का वैल्यू जो लाई करेगा वो 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब ये जस्ट हम उसको एंगल से भी प्रूव करके आपको दिखाएंगे। ठीक है, अब हम लोग सेकंड देखते हैं। जो फर्स्ट हम लोग क्या किए थे कि अभी हम बोले थे कि तीनों से डिवाइड करेंगे, तो फर्स्ट हम एसी से डिवाइड कर चुके, एसी स्क्वायर से। अब किससे करेंगे, या तो एबी स्क्वायर से या बीसी स्क्वायर से, मतलब 2 और बचा है तो पहले किससे कर लेते हैं, तो अभी हम लोग फर्स्ट से दूसरे से कर लेते हैं, डिवाइडिंग बाई AB स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अब AB स्क्वायर से दोनों साइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, AC स्क्वायर, अब भाई ये हो जाएगा हम लोग का AB स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा AB स्क्वायर ऑलरेडी है, अब भाई क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर से कर रहे हैं तो AB स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा BC स्क्वायर, भाई ये हो जाएगा हम लोग का AB स्क्वायर। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसको वही एक्सपोनेंट के रूल के अकॉर्डिंग स्क्वायर है तो अलग अलग एक साथ लिख सकते हैं, AC बाई AB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये AB स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 प्लस ये BC बाई स्क्वायर बाई AB स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं BC बाई AB का होल स्क्वायर। और यहाँ क्या हो जाएगा, अब AC बाई AB किससे देखेंगे, तो फिगर से, तो देखिए AC ये हो गया और AB ये हो गया, दैट मींस हाइपोटेनस बाई बेस। तो हाइपोटेनस बाई बेस किसका होगा, सेक का होगा, कॉस का होता है बेस बाई हाइपोटेनस, तो ये किसका होगा, सेक का होगा। तो सेक का लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं सेक थीटा और का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है तो इज इक्वल टू 1 प्लस BC बाई AB। तो BC क्या है, तो BC परपेंडिकुलर, AB क्या है बेस, तो परपेंडिकुलर बाई बेस दैट मींस tan थीटा। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, tan थीटा का होल स्क्वायर। अब यहां से अगर हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये लिख सकते हैं 1 प्लस ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो ये एक आइडेंटिटी हमारा सेकंड आइडेंटिटी मिला, समझ में आ रहा है, ये सेकंड आइडेंटिटी हो गया। अब इस आइडेंटिटी से हम लोग को फॉर्मूला मिलेगा, जैसे उसमें 5 मिला था इसमें भी 5-6 मिलेगा।
ठीक है, तो इसको आप पहले स्क्रीनशॉट ले ले या नोट कर ले, फिर हम इससे आइडेंटिटी से निकालते हैं। आई थिंक हिस्ट्री ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। आइडेंटिटी ये सही से अगर समझ आ गया तो आइडेंटिटी क्वेश्चन जो मतलब स्टूडेंट सबको बहुत ज्यादा हार्ड लगता है वो बहुत इजी है। आइडेंटिटी के क्वेश्चन एक क्वेश्चन को हम 3-3 4-4 मेथड से बताएंगे आपको। ठीक है, इसको हम इरेज करते हैं। ये हम लोग का रहा बेसिक। अब इससे क्या लिख सकते हैं हम लोग, अगर इससे लिखना चाहें तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं बताइए। ये तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है। अगर यहां से हम सेक थीटा लिखे तो क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 1 प्लस ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला ये मिल गया। दूसरा अगर टेन के टर्म में लिखना हो तो टेन के क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, प्लस में 1 है इधर आके माइनस हो जाएगा। यहां से अगर टेन थीटा लिखे तो टेन थीटा लिख सकते हैं रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। ये फॉर्मूला हो गया। बट ये तो सही है, मतलब ये तो फॉर्मूला इससे निकला ही निकला। और एक फॉर्मूला ये भी बन सकता है, जब ये इधर आएगा तो ये आएगा तो क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर थीटा, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये 1 है तो 1। अब यहां से देखिए, यहां से आइडेंटिटी जो हम अभी स्टार्टिंग में लिखे थे फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये भी क्या हो गया, ये हो गया तो ए का स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर। दैट मींस हम उस फॉर्मूला को लिख सकते हैं। तो यहाँ ये फॉर्मूला का बहुत काम है, इसका यूज बहुत ज्यादा होता है क्वेश्चन में। तो ये कितना हो जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू ये हो जाएगा हम लोग का सेक थीटा माइनस का टेन थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसका कोई काम नहीं है हम लोग, इसलिए अब यहां से देखिए, अगर प्लस वाला निकालना हो तो ये माइनस वाला डिवाइड में चला जाएगा, अगर माइनस वाला निकालना हो तो प्लस वाला फिर डिवाइड में चला जाएगा। यहां से देखिए, अगर सेक थीटा प्लस अगर टेन थीटा हम निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा, इक्वल टू ये इंटू में है तो डिवाइड में जाएगा, तो 1 बाई ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। समझ में आ रहा है। तो ये एक मतलब हम लोग रिलेशन मिला। अगर वही माइनस वाला यहाँ पर आएगा तो फिर प्लस वाला यहाँ पे जाएगा डिवाइड में। तो ये इससे हमको फार्मूला मिला ये सभी, और इसका यूज बहुत ज्यादा है। जैसे मान लीजिए एक हम देते हैं क्वेश्चन, अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू अगर मान लीजिए एक्स है, तो वही अगर पूछ देगा कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना होगा, क्या बताइएगा, 1 बाई एक्स। क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स। ये रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, अगर प्लस वाला दिया है, अगर माइनस का पूछ दे सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एक्स, अगर वही बोल दे सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1 बाई एक्स। अगर ऐसे क्वेश्चन में आता है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 5, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या हो जाएगा, तो 1 बाई 5। ऐसे ही इससे क्वेश्चन बनेगा। आप नोट कर लें इसको। अभी थर्ड एक बचता है हम लोग का, नोट करें इसको। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट। अभी हम लोग कौन किए थे, अभी हम लोग AC स्क्वायर से डिवाइड कर चुके, AB स्क्वायर से भी कर चुके, और बच्चा एक लास्ट हम लोग का BC स्क्वायर। अब क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाई BC स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अब क्या करेंगे, BC स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का, AC स्क्वायर बाई ये हो जाएगा BC स्क्वायर, और प्लस ये हो जाएगा कितना, सॉरी इक्वल टू, इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का ये AC स्क्वायर, थोड़ा सा नहीं चल रहा था, ये कितना हो जाएगा AB स्क्वायर बाई ये हो जाएगा हम लोग का BC स्क्वायर, प्लस ये BC स्क्वायर बाई ये कितना हो जाएगा BC स्क्वायर। BC स्क्वायर से BC स्क्वायर कैंसिल। अब इसको क्या लिख सकते हैं, सेम वैसे ही AC बाई BC का होल स्क्वायर। एक्सपोनेंट का रूल है, अगर दोनों का स्क्वायर है तो एक दोनों को एक साथ ब्रैकेट में कर लेते हैं, दोनों का होल स्क्वायर एक साथ में लिख देते हैं। इक्वल टू इसको क्या लिख सकते हैं, AB बाई ये BC का
होल स्क्वायर, अब प्लस ये तो कैंसिल हो गया, क्या बचा 1। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए AC बाई BC क्या होता है, फिगर से देखेंगे AC बाई BC दैट मीन्स हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। तब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस साइन होता है, तो हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर क्या होगा, कोसेक होगा। ये हो जाएगा कोसेक थीटा का होल स्क्वायर ये वाला इक्वल टू AB बाई BC। तो AB फिगर से देखिए AB बेस हो गया, AB बाई BC यानी बेस बाई हाइपोटेनस, सॉरी बेस बाई परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर बाई बेस tan थीटा, तो बेस बाई परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा cot थीटा। तो ये हो जाएगा cot थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। अब ये कितना हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा प्लस 1। एक रिलेशन ये मिला और यही हम लोग का आइडेंटिटीज है, इसको नोट कर लें। अब इससे वैसा ही फॉर्मूला निकलेगा, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर नहीं समझ आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब इसको इरेज कर देना, अब इसका कोई काम है नहीं, अब ऑलरेडी हम लोग इसका भी कर चुके हैं। देखिए अब यहां से देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 है। यहां से अगर कोसेक थीटा ओनली निकालते हैं तो स्क्वायर उधर जाकर रूट बनाएगा। तो यहां से फर्स्ट हम लोग को फॉर्मूला क्या मिलेगा, अगर कोसेक थीटा की बात करें तो ये रूट अंडर हो जाएगा, क्या होगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का 1। दूसरा अगर हम बात करते हैं कि अगर यहां से कॉट स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो 1 इधर आके माइनस होगा, दैट मीन्स कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस का 1। और यहां से क्या हो जाएगा, अगर कॉट थीटा की बात करें तो ये हो जाएगा स्क्वायर जाकर रूट, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ये हम लोग का मिला फार्मूला। और हम लोग का इस सेम वैसे जैसे अभी टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा आया था, इसमें भी सेम होगा। ये इधर अगर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और फिर वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, कि ये लिख सकते हैं कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, फिर क्या लिख सकते हैं कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। सेम वैसे ही अगर प्लस वाला निकालेंगे तो ये माइनस वाला डिवाइड में जाएगा, अगर माइनस वाला निकालेंगे तो प्लस वाला डिवाइड में जाएगा। तो वही चीजें निकाल लेते हैं, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई ये हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा। तो एक रिलेशन ये मिला, अगर माइनस वाला निकालेंगे तो फिर प्लस वाला नीचे जाएगा, तो इसमें भी हो जाएगा। अगर इसका वैल्यू 1 x दिया रहेगा तो इसका वैल्यू 1 बाई x हो जाएगा। अच्छा एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि अगर कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई x हो तो फिर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा, बताइए। तो हम लोग जानते हैं रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाई x का x हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को मतलब वीडियो को लाइक कर दें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जो मतलब जितना भी क्वेश्चंस हो गए वो करेंगे, ठीक है, आइडेंटिटी से रिलेटेड। आई थिंक फर्स्ट ये चीज हम लोग बनता है कि जितना भी हम आइडेंटिटी प्रूव कराए इसको अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। तो वीडियो आप एक बार जरूर देखें और मतलब 1-2 बार देखें, जिससे आपको मतलब क्या हो एक क्लियर हो जाए। और आइडेंटिटी अगर क्लियर हो जाता है तो फिर ये चीजें आप लोगों को मतलब एग्जाम में बहुत अच्छा इससे मतलब मार्क्स मतलब देखने को मिलता है। क्वेश्चन इससे बहुत ज्यादा रहता है, तो और लड़का इसी क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। लेकिन जिसको छोड़ना नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत आसान होता है, इसको हम लोग करेंगे, ठीक है।